सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज की अगली क्लास लेकर चलूँगा। क्लियर है? तो क्लास लेने से पहले सब लोग पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सबको ही अपना अटेंडेंस देगा भाई, जितने लोग देख रहे हो, है ना। शुरू में जितने लोग देख रहे हो पहले तो अपनी हाजिरी लगा दो, एस करके जो भी करके आप हमको बता दो कि हाँ हम इतने लोग आ चुके हैं लाइव। क्लियर? तो आज परसेंटेज में आपको मैं अगली क्लास लेकर चलूँगा, मतलब आज परसेंटेज की ये छठी क्लास होगी, छठा डे होगा। और हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है घोल या घोल पर आधारित प्रश्न। देखो, घोल पर आधारित प्रश्न कभी कभी इसी को मिश्रण कहा जाता है। क्लियर? क्या? मिक्सचर या मिश्रण, मिक्सचर या मिश्रण कहा जाता है। तो आज हमें इस पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए एक प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न जो होगा सो होगा ही, लेकिन आप उसके तरीके पर जाइएगा कि उसको कैसे लगाया जा रहा है। मैं उसको जो इसका सलूशन 2 या 3 तरीके से बताऊंगा, तो आप सभी तरीकों को ध्यान से समझेंगे, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो शॉर्ट हो। क्लियर है? कोई भी चीज आप ये सोच के पढ़ा करो यार ये आखिर हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन है, रीजन जानने की कोशिश करें। जिस दिन आप रीजन जानने की कोशिश कर लेंगे उसी दिन आपका ये आसान हो जाएगा मैथ्स। बहुत लोगों को मैथ्स में डर लगता है। क्लियर? तो आसान हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे मैं मेरा मेहनत जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो थोड़ा सा सफल हो जाए। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन मैं एक बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसके बाद इसको इरेज करूंगा, आप लोग नोट करते रहिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 80% है। जिसमें दूध की मात्रा 80% है। तो बताइए इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध की मात्रा 60% हो जाए। जिससे दूध की मात्रा 60% हो जाए। क्लियर? ये आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न को आप तेजी से नोट करिए, इरेज करूंगा। पहले इसका मैं बेसिक सलूशन बताऊंगा। एक बार प्रश्न को मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न ये है कि एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 80% है। तो बताइए इसमें या इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध की मात्रा 60% हो जाए। क्लियर? तो प्रश्न आप नोट कर लिए होंगे, इसका सलूशन मैं लेकर चलूंगा। सलूशन पहले मैं बेसिक बताऊंगा, या 2-3 तरीका है, मेथड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो भी है, पहले मैं बेसिक ही बताऊंगा। क्लियर? तो आज मैं इसका सलूशन बता रहा हूं बेसिक से। तो बेसिक सलूशन पर बहुत गौर करिएगा, है ना, क्योंकि यही जान है। बेसिक नहीं आएगा तो समझ लो फिर आप सीख भी नहीं पाओगे। कितना शॉर्टकट याद रखोगे, है ना, कितना आप शॉर्टकट, हर चैप्टर के हर सवाल में शॉर्टकट लगता है, आप कितना शॉर्टकट याद रखोगे। तो पहले आप बेसिक को जानिएगा। क्लियर? कोई जादू टोना नहीं सीखना है आपको, पहले बेसिक सीखना है। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को बुरी लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक तभी शॉर्टकट बताऊंगा। तो चलिए मेथड फर्स्ट में बेसिक लेकर चलूंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि एक बर्तन में 40 लीटर
दूध और पानी का मिश्रण है या दूध और पानी का घोल है। तो 40 लीटर है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या है भाई, दूध है और पानी है, दूध है और पानी है। दूध कै परसेंट है, तो दूध 80% है। आप बताओ कि जब ये 80% है तो पानी कै परसेंट होगा। तो ध्यान देना, आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत पहले से भी पढ़े हो, तो याद रखना कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, ये मिश्रण भी अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है, जिसमें दूध और पानी दोनों हैं, जिसमें दूध और पानी दोनों है। तो इसमें जब 80% दूध हुआ तो पानी कै परसेंट, 20%, पानी कै परसेंट, 20%। अब निकाल लो आप कि कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है। तो पहले निकालोगे कितना लीटर दूध है, तो 40 का 80% निकाल लो, 40 गुणे 80/100 काटोगे तो ये 4 अठे 32 लीटर आपका दूध हो गया। तो पानी निकालने का दो तरीका, पानी निकालने का दो तरीका। पहला तरीका ये कि 40 में से 32 को घटा दे तो पानी, यानी मिश्रण में से दूध की मात्रा को घटा दे तो पानी। दूसरा तरीका यह है कि जैसे हम दूध निकाले वैसे पानी निकाल लें। तो 40 का 20% निकाल लो, 40 गुणे 20/100, ये काटोगे तो ये 4 दूना 8 लीटर। कितना लीटर, 8 लीटर आपका ये आया। यानी आप जान लिए कि कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है। इसके बाद आप एक काम करना, अपनी सुविधा अनुसार दूध और पानी का अनुपात की तरह लिखना, पहले दूध लिखना या पानी लिखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं लिख रहा हूं दूध बटा पानी, दूध बटा पानी, जरूरी नहीं है आप लिखने को लिख सकते हो पानी बटा दूध, पानी बटा दूध, लेकिन ध्यान रहे जो आप जैसे लिख रहे हो इधर मात्रा भी वैसे ही दिखाना है। उल्टा सीधा मात्रा किए तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा और आंसर नहीं आ पाएगा। तो मैं लिख रहा हूं दूध बटा पानी, अर्थात पहले दूध लिखूंगा फिर पानी लिखूंगा। तो दूध कै लीटर, 32 लीटर। दूध आपका हो गया 32 लीटर, पानी कै लीटर, 8 लीटर। फिर ध्यान देना, बोला है कि इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दें। तो ध्यान देना, चाहे पानी निकाला जाए या मिलाया जाए, पानी को पानी में से ही निकालोगे या मिलाओगे, और दूध को दूध में से ही मिलाओगे या निकालोगे। मिला रहे हो तो प्लस करना, निकाल रहे हो तो माइनस करना। क्लियर। तो आप पानी मिला रहे हो, मान लो मिलाने के लिए प्लस, और कितना लीटर मिला रहे हो, के लीटर। पानी मिला रहे इसलिए पानी को पानी में लिखना। तो इतना मिलाने के बाद बोला है कि दूध जो है 60% हो जाता है। जैसे ही मिश्रण में पानी मिलाओगे तो दूध की सांद्रता घटेगी। दूध पहले 80% था, तो पानी मिलाओगे दूध की सांद्रता घटेगी, और घटके बोला है कितना हो रहा है, 60%। तो आप कहोगे अब दूध कितना परसेंट, 60% हो गया। दूध को दूध के सामने लिखना, अर्थात ऊपर लिखे हो तो ऊपर लिखना। जब दूध 60% हो गया तो पानी कै परसेंट भाई, तो कहोगे पानी 40%। जब दूध 60% तो पानी कै परसेंट, 40%। देखो यहाँ परसेंट एक बार लगा के दिखा देता हूं, लेकिन यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये परसेंट से कैंसिल आउट क्लियर हो जाता है, कैंसिल आउट हमेशा होगा। इसको काटो, 20 तिया 60, 20 दूना 40, क्रॉस गुणा करोगे, 2 का गुणा 32 में करोगे, 2 गुणे 32 बराबर 3 का गुणा इसमें होगा, मतलब दोनों में होगा, 3 का गुणा 8 और के दोनों में हुआ, तो 32 दूना 64 बराबर 3 का गुणा 8 में करो, 3 अठे 24 प्लस 3 के। क्लियर। ये 64 और ये 24 प्लस में इधर आएगा -24, और बराबर ये 3 के। तो 3 के बराबर 64 से 24 घटाओगे 40, 3 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, कहोगे 40/3। इसको कैलकुलेट करोगे, कहोगे 13 सही 1/3 लीटर। यानी आप कहोगे अतः मिश्रण में 13 सही 1/3 लीटर
पानी मिला दिया जाए तो दूध जो है 80% से 60% हो जाएगा। दूध जो है 80% से 60% हो जाएगा। क्लियर? ये हमने आपको बेसिक तरीका बताया, इसको नोट करिए। फिर मैं अब दूसरा तरीका लेकर चलूंगा, शॉर्टकट तरीका लेकर चलूंगा। क्या चीज? शॉर्टकट तरीका लेकर चलूंगा। नोट करिए इसको। क्लियर? चलिए दूसरा तरीका लेकर चलता हूं। मेथड सेकंड अर्थात शॉर्टकट। ये शॉर्टकट है। क्लियर? देखो, तो शॉर्टकट लगाने के लिए विद इन सेकेंड आप आंसर बताओगे, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कुछ मूलभूत चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या याद रखनी पड़ेंगी? इधर देखना। आप कहोगे मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा अर्थात या अथवा निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा बराबर। ये दोनों के लिए वही फार्मूला है, चाहे मिलाओ चाहे निकालो। मिलाई गई मात्रा अथवा निकाली गई मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट में y डिफरेंस x अपान y। y डिफरेंस x अपान y। नोट करिए। फिर आगे बता रहा हूं x क्या है, y क्या है। क्लियर? ये प्रारंभिक मात्रा मतलब मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा मतलब मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। x बराबर प्रारंभिक परसेंट, प्रारंभिक परसेंट। y का मतलब होता है अंतिम परसेंट, अंतिम परसेंट। क्लियर? ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज है, वो बहुत जरूरी है, उसको समझना। क्योंकि इतना तो आप रट ले जाओगे लेकिन उसको नहीं समझ पाओगे, कुछ क्वेश्चन के बाद आप फंस जाओगे, आंसर आपका नहीं आएगा। वो क्या चीज है आप जान लो, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये जो चीजें अभी मैं बोल रहा हूं ना, वो अभी एक तीसरा तरीका बताऊंगा, उसमें भी अप्लाई होगा। मैं पूछूं आपसे, आप हमें ये बताओ कि ये प्रारंभिक परसेंट और अंतिम परसेंट आप किसका लिख रहे हो, दूध का कि पानी का? जरा ये बताओ। जैसे मैं ये पूछूंगा डब्बा गुल, बत्ती गुल हो जाएगी, तब आपको होगा कंफ्यूजन कि यार मैं दूध का बता रहा हूं कि पानी का बता रहा हूं, कि दूध का होगा कि पानी का होगा। तो ध्यान देना, आपको नोट याद रखना है। नोट क्या है कि अगर मिश्रण में से पानी निकाला जाए या मिलाया जाए तो हम दूध का परसेंट लिखेंगे। तो हम दूध का परसेंट लिखेंगे। मतलब ये जो प्रारंभिक और अंतिम परसेंट आप लिखोगे, दूध का परसेंट लिखोगे। इसी का उल्टा है कि अगर आप मिश्रण से दूध निकालोगे या मिलाओगे
तो ये हमेशा आप पानी का परसेंट लिखेंगे। क्लियर? ये तो पहला नोट हो गया ना कि यदि मिश्रण से पानी निकाला जाए या मिलाया जाए तो हम दूध का परसेंट लिखेंगे, लेकिन कहा जाए अगर मिश्रण से दूध मिलाया जाए या निकाला जाए तब हम पानी का परसेंट लिखेंगे। किसका परसेंट लिखेंगे? पानी का। मतलब उल्टा लिखना है, अगर पानी मिलाओगे या निकालोगे तो दोनों बार दूध का परसेंट लिखोगे, अगर दूध मिलाओगे या निकालोगे तो दोनों बार पानी का परसेंट लिखोगे। ये चीज याद रखना। अभी एक दूसरा तरीका बताऊंगा, उसमें भी अप्लाई होगा। तो आप अब सॉल्यूशन दिखाइए इसका कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप विद इन सेकेंड आंसर बताओगे, विद इन सेकेंड आप आंसर बताओगे। कहोगे मिलाई गई अथवा निकाली गई मात्रा बराबर, तो बोला है मिलाने के लिए तो बोलोगे मिलाई गई मात्रा बराबर, मिलाई गई मात्रा बराबर मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो मिश्रण पहले था 40 लीटर का, पानी मिला रहे हो तो दोनों बार दूध का परसेंट लिखोगे। किसका परसेंट? दूध का परसेंट। y क्या है? अंतिम परसेंट, यानी दूध बाद में कितना हो रहा है? 60%। शुरू में कितना था? 80%। यानी दूध का जो परसेंट था वो पहले 80% था, बाद में हो गया 60%, और बटे ये 60, ये y बाद का परसेंट है, x पहले का परसेंट है। दूध पहले 80% था, बाद में कितना हो गया? 60%। बाकी कैलकुलेट कर लो। कहोगे 40, 80 और 60 के बीच का डिफरेंस लगाना है, माइनस नहीं होगा, डिफरेंस लगाना है, बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे, कहोगे कितना आएगा? 20, और बटा ये कितना? 60। काटोगे तो 20 एक्का 20, 20 तिया 60, कहोगे आ गया आपका 40/3 बराबर 13 सही 1/3 लीटर। 13 सही 1/3 लीटर। ये आपका शॉर्टकट तरीका है बताने को। तो मैं बता देता यूं चुटकियों में आंसर, लेकिन सब फर्जीवाड़ा होता। पूरा चीज आप समझ नहीं पाते, वैल्यू रखते कहाँ। कुछ जगह सोल्यूशन आप सही करते, कुछ जगह गलत हो जाता। भले ही इतना आपको टाइम लग रहा है, मैं एक सवाल कब से लेकर पढ़ा हुआ हूं, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप समझने का प्रयास करिए, न कि आप उत्तर बताने का। अब इसके बाद जब मैं पूछूंगा तब उत्तर बताना, अभी नहीं। अभी आप समझिएगा। ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब चलते हैं तीसरे तरीके पर। तीसरे तरीके पर चलते हैं, और मैं कहूंगा कि आप हमेशा तीसरा तरीका ही अप्लाई करना, तीसरा तरीका ही अप्लाई करना। और अब मैं सॉल्यूशन साथ में ही दिखाऊंगा और वहीं समझाऊंगा। क्लियर? तीसरा तरीका क्या है? तीसरे तरीके के लिए भी वही नोट याद रखना है कि अगर आप पानी मिलाओगे निकालोगे तो दोनों बार दूध का परसेंट लिखना, अगर दूध निकालोगे या मिलाओगे तो दोनों बार पानी का परसेंट लिखना। क्लियर? तो ध्यान देना, इधर लिखना सॉल्यूशन भी साथ में रहेगा, इधर लिखना मिश्रण की मात्रा। तो बताओ शुरू में मिश्रण कितने लीटर का था? 40 लीटर का, लिख दिया, 40 लीटर लिख दिया। अब ये बताओ कि जब ये मिश्रण आपका 40 लीटर का था, लिखने के बाद अब बोलो पानी मिलाना है कि दूध मिलाना है? बोलो भाई पानी मिलाना है या निकालना है कि दूध मिलाना है या निकालना है? कहोगे पानी मिलाना है। जब पानी मिलाना है तो दोनों बार आप दूध का परसेंट लिखोगे, दोनों बार आप क्या लिखोगे? दूध का परसेंट लिखोगे। तो पहले दूध का परसेंट था? 80%। क्लियर? तो मान लो ये मिश्रण 40 लीटर का था ना, तो इस 40 लीटर में कितने लीटर पानी मिलाया गया? मान लो के लीटर मिलाया गया। कितना मिलाया गया? के लीटर मिलाया गया। तो के लीटर मिलाया गया, जैसे ही मिश्रण में पानी मिलाया, दूध 80% से कितना हो गया? 60%। लिख दो 60%। क्लियर? ये इससे कैंसिल आउट परसेंट से, और आपका ये 20 तिया 60 और ये 20 दूना 40, ये आपका हो गया 80 दूना 160 बराबर 3 का गुणा करो 40 में तो 40 तिया 120, 3 का गुणा के में करो 3 के, ये 120 प्लस में इधर आएगा माइनस, कहोगे 3 के बराबर 160 माइनस 120, 3 के बराबर 40, के बराबर 40/3 बराबर 13 सही 1/3 लीटर। क्लियर? तो
आपका आंसर इससे भी आएगा। तो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा यार इससे बढ़िया तो दूसरा तरीका था, तुरंत आंसर दे रहा था। तो हाँ ठीक है, लेकिन ये सबसे अलग तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछेगा आप बता ले जाओगे, लेकिन दूसरे वाले में भी कभी कभी फंस जाओगे। क्लियर? तो मैं कहूँगा इस तीसरे तरीके पर ज़्यादा ध्यान देना और बेसिक पर। ये अब जाके आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लेकर चलते हैं दूसरा प्रश्न। नोट करिए, कब से आप भी बोर हो रहे हैं कि एक ही सवाल कब से लेकर पड़े हुए हैं। ठीक, लिखिएगा। एक बर्तन में, लिखिएगा, अब नोट करिएगा प्रश्न। एक बर्तन में दूध और पानी, एक बर्तन में दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण है। दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध की मात्रा 75% है, जिसमें दूध की मात्रा 75% है। तो बताइए इस मिश्रण में से कितने लीटर पानी निकाल लिया जाए। इस मिश्रण में से कितने लीटर पानी निकाल लिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध की मात्रा 90% हो जाए। दूध की मात्रा 90% हो जाए। चलिए मैं वेट करता हूं, आप लोग आंसर बताइए तुरंत। कमेंट करिए आप लोग आंसर, मैं देख रहा हूं सबका आंसर कि आप लोग क्या दे रहे हो आंसर। चलिए ठीक है, जिसका आंसर 7.5 लीटर आ रहा है, 7 से 1/2 या 7.5 लीटर, उनका सही है, उनका सही है, बाकी गलत है। अब आते हैं सोल्यूशन पर। बोला है कि एक बर्तन में 45 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, यानी मिश्रण टोटल कितने लीटर का, 45 लीटर। पहले दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक, कहोगे 45 लीटर का मिश्रण है, पानी मिला रहे हो कि दूध, या पानी निकाल रहे हो कि दूध, कहोगे पानी निकाले तो दोनों बार किसका परसेंट, दूध का। तो दूध प्रारंभ में कै परसेंट था, 75%। पानी निकालने के बाद दूध कै परसेंट हो रहा है, 90%, और यही 90 नीचे भी लिखा जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका 45, इसको घटाओगे 15 बटा ये 90, 15 छक्का 90, इसको काटोगे 3 दूना 6, 3 15 में 45, ये अच्छा इतना लंबा काट रहा हूँ, क्या फ़ायदा। ये 45, ये आएगा आपका 15 बटा 90, 45 का 45, 45 दूना 90, ये 15 बटा 2, काटोगे तो 7 सही 1/2 लीटर। क्लियर? इससे भी आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि आप दूसरे तरीके से लगाइए। कौन से? दूसरे तरीके से। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था, फिर से बता रहा हूँ। इधर देखना, मिश्रण कितने लीटर का, 45 लीटर का। अब बताओ पानी मिलाया जा रहा है कि निकाला जा रहा है, कहोगे पानी निकाला जा रहा है। जब पानी निकाला जा रहा है तो दोनों तरफ किसका परसेंट, दूध का। उल्टा लिखना है, जो मिलाओगे निकालोगे उसके अपोजिट वाले का परसेंट लिखना है। तो पानी निकाल रहे हो तो यहाँ दूध की प्रारंभिक मात्रा और यहाँ दूध की अंतिम मात्रा, तो दूध प्रारंभ में कै परसेंट था, 75%। बाद में दूध कै परसेंट हो रहा है, 90%। जबकि कहा जा रहा है कि मिश्रण से पानी निकालना है, तो मिश्रण 45 लीटर है, इसी 45 लीटर में से कुछ पानी निकाल लेना। निकालना है तो क्या, माइनस करना है। बाकी कैलकुलेशन देखो, ये परसेंट से गायब। 45 का 45, 45 दूना 90, खत्म। इधर बचा कितना आपका, 75 बराबर 2 का गुणा 45 में करो, 45 दूना 90, 2 का गुणा के में करो -2 के, इसको इधर लाओ तो +2 के, इसको इधर लेके जाओ -2 के बराबर ये 15, के बराबर 15 बटा 2, अर्थात 7.5 लीटर आएगा आपका वही आंसर। चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इससे लगाना, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा
तो आप हमें लगा के बताना, अगर इससे लगाओगे तो फंस जाओगे, इससे लगाओगे तो आ जाएगा आंसर। नोट करिए, एक दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अभी कब से ही एक दो सवाल हुआ है। लिखिएगा, एक बर्तन में, तेजी से नोट करिएगा, एक बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध की मात्रा 70% है, जिसमें दूध की मात्रा 70% है। तो बताइए इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए, कितने लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे दूध की मात्रा 45% हो जाए, जिससे दूध की मात्रा 45% हो जाए। चलिए सॉल्यूशन हमको दिखाइए, आंसर बताइए क्या आता है आंसर इसका। तुरंत कमेंट करें कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करें भाई। चाहे जिस तरीके से लगाओ यार, दोनों सही आंसर है, बहुत सही आएगा, बहुत पहले आएगा। जिसका आंसर 33 से 1/3 लीटर आ रहा है उसका सही है। जिसका आंसर 33 से 1/3 लीटर आ रहा है उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। प्रश्न ये है कि एक मिश्रण में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, या एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, और इसमें बोला है कि दूध की मात्रा 75% है। दूध की मात्रा कितना है? 75%। और हमसे बोला है कि इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे दूध 45% हो जाए। दूध क्या हो जाए? 45%। चाहे आप दूसरे तरीके से लगाओ यार, चाहे तीसरे तरीके से लगाओ, आप तुरंत 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आंसर बता सकते हो, यदि आप पूरी तरह से इसको समझे हो, आपका पूरा ध्यान यहाँ रहा होगा तब। अगर यहाँ ध्यान नहीं रहा होगा तो फिर आप झेलो, है ना, फिर आप झेलोगे, लगा नहीं पाओगे। तो चलिए दूसरे तरीके से बताते हैं। हमें बोला है पानी कितना लीटर मिलाना है, तो मान लो कि पानी मिलाना है भाई, प्रारंभ में दूध कई लीटर था, मिश्रण कितना लीटर था? 60 लीटर। जब पानी मिलाना है तो दोनों बार दूध का परसेंट, तो दूध लास्ट में क्या परसेंट हो रहा है? 45, यानी अंतिम बार हो रहा है दूध 45% और प्रारंभ में दूध 75% था। बाकी कैलकुलेशन करना है, ये 60, इसको घटाओगे तो ये 30/45, और इसको काटोगे आप 15 दूना 30, 15 तिया 45, और कहीं मिस्टेक हो गया क्या? 45 30 75। क्वेश्चन क्या बोला था? 75% बोला था कि 70%? चलिए यहाँ 70% बोला था ना। देखिए ये कैलकुलेशन है, मैं बुक लेकर नहीं बता रहा हूँ इसलिए मिस्टेक हो सकता है। प्रारंभ में दूध 70% था, अगर आप 75 करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 75 से ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुधार कर लेना। ये हो गया आपका 60 गुणे घटाओगे ये 30/45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 1 3, 3 दिशा में 20 दूना 40 लीटर। क्लियर? अगर आप 75 ये करके लगाते हो तो 40 लीटर आएगा, अगर 70 करके लगाओगे तो 33 से 1/3 आएगा। क्लियर? ठीक। दूसरे तरीके से लगाते हैं, मतलब तीसरा तरीका, उससे लगाओगे तो मिश्रण कितने लीटर का था? 60 लीटर। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना माने हो? 75 माने हो ना, 75 ही मान के लगाना, आप सुधार कर लेना। 75 लीटर, और बोला है कि इसमें से हमें पानी मिलाना है, इसमें 60 में पानी मान लो के लीटर। अब पानी की मात्रा कितना हो रही है, सॉरी दूध की मात्रा 45%। कैलकुलेट कर लो, कहोगे 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 1 3, 3 25 में 45, 25 चौका 100 बराबर ये 60 प्लस के इधर आएगा तो माइनस 100 - 60 बराबर 40, के बराबर
40 लीटर। ठीक, आगे प्रश्न लिखिए एक। आपको प्रश्न करा करा के एकदम थका दूंगा कि आप कहोगे हाँ अब समझ में आ गया, अब समझ में आया। जब तक आप हाँ नहीं करोगे तब तक प्रश्न आज बोलूंगा। लिखिएगा, एक बर्तन में दूध और पानी का 15 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में दूध और पानी का 15 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी की मात्रा 20% है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। जितने लोग देख रहे हो भाई, पेन वगैरह लेकर बैठना, और रैंडमली तुक्का मार वाले तो आंसर गलत बताएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, तुक्का मार वाले जो बिना पेन और कॉपी के बैठे ना, वो लोग इसको बता ही नहीं सकते। चलिए फिर से बोल रहा हूँ मैं। एक बर्तन में दूध और पानी का 15 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी की मात्रा 20% है। जिसमें पानी की मात्रा 20% है। आगे लिखिएगा, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। पानी की मात्रा 40% हो जाए। क्लियर? लगाइए, मैं वेट कर रहा हूं कितने लोगों का आंसर आता है, कितने लोगों का नहीं। देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। चलिए, हाँ, जितने लोगों का 5 आ रहा है उतने लोगों का सही है। जो लोग 5 बता रहे हैं उनका सही है। जो लोग दूसरा कुछ बता रहे हैं वो गलत है। क्लियर? अब वो कैसे सही होगा, कैसे गलत होगा, उसको आपको जानना है। और आप समझ कहाँ नहीं पा रहे हो? कहाँ समझ नहीं पा रहे हो? यार इस बार ना तीनों डेटा एक ही बोल रखा है। तीनों डेटा एक ही बोल रखा है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। तो पहले मैं डेटा को क्लियर कर देता हूं। एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आते हैं, है ना? ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तरीका आप कुछ भी लगाओ, चाहे दूसरा तरीका बेसिक कुछ भी लगाओ, आ जाएगा। बोला है कि एक बर्तन में दूध और पानी जो है 15 लीटर है। दूध और पानी कितना लीटर है? 15 लीटर है। और हमसे बोल रखा है कि इस मिश्रण में जो पानी की मात्रा है वो 20% है। क्या बोला है? पानी की मात्रा 20% है। आप बताओ कि जब पानी 20% होगा तो दूध कै परसेंट होगा? बोलो भाई, दूध कै परसेंट होगा? 80% होगा कि नहीं होगा? इतना तो आप समझ ही रहे हो। ये दूध कितना हुआ? 80% हुआ। अब देखो, हमसे बोला क्या है? बोला ये है कि इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। बोला है कि कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। ठीक, जिससे पानी की मात्रा 40% हो जाए। पानी की मात्रा कितना हो जाए? 40। यानी पानी पहले 20 था, अब कितना होगा? 40। जब पानी 40 होगा तो बोले दूध कितना होगा? दूध कितना होगा भाई? 60% होगा। हमने डेटा रख दिया, अब लगा सकते हो। ध्यान यही देना है कि जब हमें पानी मिलाना या निकालना होगा तो हम दोनों बार दूध का परसेंट लिखते हैं। आधे लोग यही मिस्टेक किए हैं, है ना? आधे क्या, जितने भी लोग रहे इक्का दुक्का को छोड़ के सबने यही मिस्टेक किया हुआ है कि यार यहाँ डेटा पानी का रखा था, आप लोग यही रख के लगाए, इसलिए दूसरा आंसर आ रहा है। पानी मिलाने के लिए बोला है ना, हमने बोला है, शुरू में नोट लिखवाया हुआ है कि अगर पानी मिलाया जाए, निकाला जाए तो आप किसका परसेंट रखोगे? बोलो भाई, किसका? दूध का रखोगे। अब लगा ले जाओगे आप। तो चलिए हम थर्ड मेथड से बताते हैं। प्रारंभ में मिश्रण कितने लीटर का? 15 लीटर का। बोला है
पानी मिलाने के लिए, तो मान लो इस मिश्रण में हम के लीटर पानी मिला देते हैं, के लीटर पानी मिला देते हैं। क्लियर? तो पानी मिलाना है तो दोनों बार दूध का परसेंट लिखोगे। तो पहले दूध कितना था? 80% था, तो दूध हो गया आपका 80%, और बाद में दूध कितना हुआ? 60%। यानी यहाँ प्रारंभिक, यहाँ अंतिम। बाकी कैलकुलेशन करना है, इसको काट दो आप। 15 का 15, 15 चौके 60, 4 का 4, 4 दिशा में 80। क्लियर? इधर बच्चा 20, इधर बच्चा 15 प्लस के बराबर निकालोगे 20 माइनस 15, तो के बराबर कितना आएगा? 5 लीटर आएगा। के कितना आएगा? 5 लीटर आएगा। क्लियर? एक तरीका ये हो गया। आप चाहो तो दूसरे तरीके से लगा सकते हो। देखो दूसरा तरीका मैं इधर लगा देता हूं डायरेक्ट। कहोगे पानी मिलाना है ना, तो दोनों बार किसका परसेंट? दूध का। प्रारंभिक मात्रा कितने लीटर? 15 लीटर। फार्मूला यही है ना, y माइनस एक्स। प्रारंभिक मात्रा y डिफरेंस x अपान y था, तो y अंतिम मात्रा थी। तो अंतिम मात्रा कितनी है भाई दूध की? 60। यानी ये 60 डिफरेंस, प्रारंभिक कितनी थी? 80 और बटा अंतिम 60। 15 चौके 60, 60 और 20 के बीच का, 60 और 80 के बीच का डिफरेंस 20/4 काटोगे 5 लीटर, तब भी आपका आएगा। क्लियर? अब आप समझ गए ना कि इसमें गड़बड़ी कहाँ कर सकता है। अभी और कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। इसको नोट करिए, फिर दूसरा प्रश्न मैं लेकर चल रहा हूं। इसको नोट करिए। हो गया? इसको नोट कर लिए ना। देखिए अब एक प्रश्न बता रहा हूं, वो प्रश्न या तो बेसिक लगेगा या तो तीसरे तरीके से लगेगा। दूसरे तरीके से मत लगाना, फंस जाओगे। मेरी बात समझ लेना, है ना। या तो आप बेसिक तरीका लगाना या तो आप तीसरा तरीका लगाना। मैं तीसरे तरीके से बता दूंगा, बेसिक आप घर पे लगा लेना, खाली रहना तो लगा लेना। क्लियर? प्रश्न बोल रहा हूं, इसको इरेज करने के बाद लिखना। एक बर्तन में चीनी और पानी का, एक बर्तन में चीनी और पानी का 8 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में चीनी और पानी का 8 लीटर मिश्रण है, जिसमें चीनी की मात्रा 24% है। जिसमें चीनी की मात्रा 24% है। आगे लिखिएगा, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो प्राप्त नए मिश्रण में चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी? चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी? एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं। बोला है कि एक बर्तन में चीनी और पानी का 8 लीटर मिश्रण है, जिसमें चीनी की मात्रा 24% है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो प्राप्त नए मिश्रण में चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी? क्लियर? मैं तीसरे तरीके से बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। बोला है कि एक बर्तन में चीनी और पानी है। क्या है? चीनी और पानी है, जिसका मिश्रण है आपका 8 लीटर। यानी ये 8 लीटर का मिश्रण है। तो जैसे आप ये लिखना, ध्यान देना कि हमें मिलाना क्या है या निकालना क्या है। क्या मिलाना निकालना है? बोला है पानी। अब कितना लीटर वो अलग बात है। तो पानी मिलाना या निकालना है ना, तो दोनों बार इसके अपोजिट। अब देखो इस बार दूध नहीं है तो चीनी है, तो चीनी का इसका अपोजिट चीनी हो जाएगा। यानी दोनों बार आप किसका परसेंट लिखोगे? चीनी का परसेंट लिखोगे। तो प्रारंभ में चीनी क्या परसेंट थी भाई? प्रारंभ में चीनी कितने परसेंट थी? 24%। यानी प्रारंभ में चीनी 24% थी।
क्लियर। और बाद में बोला है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया गया, यानी 3 लीटर पानी मिलाया गया प्लस कितना लीटर, 3 लीटर। और बोला है कि अब चीनी कितने परसेंट हो जाएगी, तो मान लो अब चीनी के परसेंट हो जाएगी, चीनी के परसेंट हो जाएगी। बाकी कैलकुलेशन आपको करना है, तो इधर देखना। तो ये आपका हो जाएगा 8 गुणे 24, क्या गुणा कर दो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19 बराबर ये 8 3 11, 8 3 11 गुणे के 11 के इधर भाग, तो के बराबर 192/11। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिएगा जरा। कैलकुलेट करिए, नहीं सही है, कैलकुलेट करिए। 11 1 का 11, बचा कितना 8, 82, 11 सते 77, बचा 5, तो 17 सही 5/11%। चीनी कितना हो जाएगा, 17 सही 5/11%। क्लियर है। आपको इस तरीके से लगाना है। एक और सवाल लिखिएगा, लिखना भाई, तेजी से लिखना। एक बर्तन में नमक और पानी का 6 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में नमक और पानी का 6 लीटर मिश्रण है, जिसमें नमक की मात्रा 24% है। जिसमें नमक की मात्रा 24% है। यदि इस मिश्रण में से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए, यदि इस मिश्रण में से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए, तो प्राप्त नए मिश्रण में नमक की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी। प्राप्त नए मिश्रण में नमक की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी। एक बार प्रश्न को फिर से सुनिएगा। प्रश्न है, एक बर्तन में नमक और पानी का 6 लीटर मिश्रण है, जिसमें नमक की मात्रा 24% है। यदि इस मिश्रण में से 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए, तो प्राप्त नए मिश्रण में नमक की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी। नमक की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी। क्लियर। इसको सॉल्व करके आंसर तुरंत हमें कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम है। चलिए, जिसका आंसर 28 से ही 4/5% आ रहा है, उसका सही है। 28 से ही 4/5 जिसका आ रहा है सही है। चलिए हम लगाते हैं। बोला है कि एक बर्तन में नमक और पानी का जो मिश्रण है वो 6 लीटर है। कितना लीटर है, 6 लीटर है। तो हमने लिख दिया 6 लीटर। फिर बोला है कि इस मिश्रण में यदि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो इस मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो हमने बोला है कि जैसे ही आप यह पकड़ लोगे, जो मिलाना है उसका अपोजिट। क्लियर। पानी मिलाना है ना, तो दोनों बार किसका परसेंट लिखना है, नमक का। इधर प्रारंभिक, तो प्रारंभ में नमक का परसेंट था, कितना था भाई, 24%। और बाद में बोला है कितना परसेंट हो जाएगा, मान लो ये के परसेंट हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को कैलकुलेट करना है, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 24 पंजे 120, 144 बराबर ये 7 गुणे के बराबर 144/7। इसको काटोगे तो आएगा आपका 7 दूनी 14। कहीं मिस्टेक है क्या, एक बार देख लीजिए। एक मिनट। प्रश्न में ये बोला है कि पानी निकाल लिया जाए, तो यहां माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा, बाकी सही है। पानी निकालने के लिए बोला है, अगर मिलाने के लिए बोलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।
तो 1 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो माइनस, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 5 लिखा जाएगा, बस बाकी सब सही है। इसको काटोगे तो ये 5 दूना 10, बचा कितना 4, 5 अठे 40, बचा 4, 28 सही 4/5 लीटर, 28 सही 4/5 लीटर, ये आपका आंसर है। क्लियर, नोट करिए। फिर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ उसको लगाना, इसको नोट करिए। और हाँ, आप तुरंत हमें कमेंट करके बताएं कितने लोगों को सही लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका कितने लोगों को सही लग रहा है। तुरंत अभी कमेंट करिएगा। क्लियर, आप तुरंत अभी कमेंट करें, तब तक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं एक होमवर्क। चलिए, आपके सामने एक प्रश्न है जो होमवर्क है। प्रश्न एक बार मैं पढ़ देता हूं। प्रश्न ये है, एल्कोहल और पानी के मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 10% है। मतलब एल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें एल्कोहल 10% है। फिर बाद में बोला है कि 40 लीटर पानी वाष्पीकृत करने के बाद 40 लीटर पानी वाष्पीकृत करने के बाद मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 15% हो जाती है। क्या बोला है कि 40 लीटर पानी वाष्पीकृत करने के बाद मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 15% हो जाती है। तो बताइए वास्तविक मिश्रण कितने लीटर का था, अर्थात प्रारंभिक मिश्रण या प्रारंभ में मिश्रण कितने लीटर का था। क्लियर, ये आपका होमवर्क है। और ऑप्शन है 100 लीटर, 110 लीटर, 120 लीटर, 150 लीटर। जो लोग तुर्रम खां तेजू खां है वो अभी बताएं, कुछ सेकंड के लिए मैं रुका हुआ हूं। और जो लोग नहीं लगा पा रहे वो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे लगा के सोल्यूशन सही। और हाँ, जितना मैं होमवर्क देता हूँ ना, 7-8 लोगों से ज्यादा कोई सोल्यूशन लगाकर हमको भेजता ही नहीं है। बहुत अच्छा काम करते हैं जो लोग नहीं भेजते हैं। ठीक, मत भेजो, अपना नुकसान करोगे, मेरा कुछ नहीं। ठीक, तो चलिए, हाँ कमेंट करें। नहीं आ रहा है कमेंट, कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, जितने लोगों का 120 लीटर आ रहा है उनका सही, यानी इसका उत्तर 120 लीटर होगा। क्लियर, बाकी आप लोग लगाकर बताएंगे कैसे। और हाँ, अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।